हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और कैलेंडर के कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से कैलेंडर के जो थियरियां थी उन थियरियों के बारे में पढ़ लिए थे और यहाँ तक हमने फर्स्ट टाइप के कह सकते हैं कि किस तरह से दिए हुए तारीखों में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में अच्छे से हम लोग जो है जान गए थे। आज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग दूसरे टाइप पर काम करेंगे और दूसरा टाइप हमारा होगा 2 तारीखों पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, आज हम कह सकते हैं कि आपको बताने का प्रयास करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। आइए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब अगर इससे पहले हमने क्या पढ़ा तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा जो है महीनों का कोड जाना, सप्ताह का कोड जाना, शताब्दी का कोड जाना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने क्या जाना, बस किस तरह से ध्यान दीजिएगा दिए हुए सप्ताह तारीख में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसको भी हमने अच्छे से जाना। अब आज ध्यान दीजिएगा उसी पर आधारित, जैसे कल हमने बताया था वैसे ही काम करना है, उसी पर आधारित, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। 2 तारीखों पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे, हमारा टाइप जो है दूसरा होगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग तो शुरू करते हैं इसको। और अब हमारे लेक्चर में अगर आप नए हैं तो ध्यान देंगे, आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे। जब पिछले वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तब जाकर के यह जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कैलेंडर के बारे में तो हमने टाइप फर्स्ट के सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप सेकंड के सवाल पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे टाइप का जो है हम लोग सवाल पढ़ेंगे। टाइप सेकंड हमारा और कहता है कि ये जो टाइप रहेगा हमारा 2 तारीखों पर 2 तारीखों पर 2 तारीखों पर आधारित आधारित प्रश्न समझेंगे। यह हमारा टाइप है 2 तारीखों पर आधारित प्रश्न। अब समझिएगा इसको कैसे, ध्यान दीजिएगा प्रश्न यहाँ कैसे पूछता है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें इसमें, एक अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल में यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल में कह रहा है कि यदि यदि कह दें कि 17 मई 2003 को, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कह रहा है 17 मई 2003 को मंगलवार था। समझेंगे, कह रहा है 17 मई 2003 को मंगलवार था, तब 25 मई 2006 को 25 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एक बार अगर इसको आप समझ गए तो ध्यान दीजिएगा आप इसको दोबारा नहीं भूलेंगे। कैसे ध्यान देंगे, इस पर काम करना है। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल तरीका बता दें। तरीका यह है कि जैसे आपने टाइप फर्स्ट के सवाल किए थे, दिए हुए तारीखों का जो कह सकते हैं तारीख है, दिन है, उसको लिखना, फिर जो महीना है महीने का कोड लिखना, फिर शताब्दी जो दिया है शताब्दी का कोड लिखना, फिर वर्ष लिखना, वर्ष में लीप वर्ष लिखना, 7 से भाग देना और जितना शेष आता था वही दिए हुए सप्ताह का कोड होता था। यही हमने बताया था। इस पर भी वैसे ही काम करेंगे, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले कहता है कि जिसमें, ध्यान दीजिएगा, दिन निर्धारित कर दिया है उस भाग को हल कर लीजिए। यह पता कर लीजिए कि क्या वह दिया हुआ दिन सही है कि उसमें कुछ प्लस या माइनस किया है। दूसरी बात कहता है अगर दिया हुआ दिन वास्तविक है, जो दिया है वही आ रहा है, तब तो ठीक है, तब आप इस पर काम करेंगे, जो दिन आएगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया है तो इसमें जो दिन आएगा उसमें भी जो वहां अगर प्लस किया हो तो यहाँ प्लस करेंगे, वहां अगर माइनस किया तो यहाँ
माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसके नियम को मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताकि इसको आराम से समझ सकें। ध्यान देंगे, अगर मैं इसके नियम को लिख दूं, नियम को लिख दूं अगर, तो नियम देखिए क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि सबसे पहले अगर मैं पहली बात करूं तो कहता है कि ऐसे प्रश्नों को देखिएगा, कहता है दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय पहले दोनों तारीखों को अलग अलग लिख लीजिए। कहता है ऐसे प्रश्नों को हल करते समय पहले दोनों तारीखों को अलग अलग लिखें। ध्यान से देखिएगा, यही चीज आप समझ गए तो इसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे। अलग अलग लिखें, ये देखिए पहली बात करता है। दूसरी बात दोस्तों क्या कहता है, पहले जिस तारीख में दिन दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहले जिस तारीख में दिन दिया, देखिए इस तारीख में दिन दिया है कि नहीं, मंगलवार, तो वैसे कह रहा है पहले जिस तारीख में दिन दिया है उस पर काम करें। काम करें का मतलब उसको हल करें, काम करें, और यह पता करें कि दिया हुआ दिन वास्तविक है कि कुछ प्लस या माइनस। तीसरी बात करें तो देखिए दोस्तों, तीसरी बात क्या कहता है, पहले इस बात को समझिएगा। कहता है पहले जिस तारीख में दिन दिया है उस पर काम करें, यानी कि जिसमें दिन दे दिया है उस पर काम करिए। और कहता है कि यह पता करें कि दिया हुआ दिन वास्तविक है कि नहीं, यानी कि हम पहले ये पता करेंगे जो ये दिन दिया है क्या ये सही दिया है कि कुछ, ध्यान दीजिएगा, प्लस या माइनस करके दिया है। क्लियर हुआ। तीसरी बात कहता है अब दूसरे तारीख पर काम करें, दूसरे तारीख पर काम करें। अब दूसरे तारीख पर काम करें, जो दिन आया हो, जो दिन मान लीजिए इसको आप अगर हल कर दिए तो जो दिन आया हो, अगर पहले भाग का दिन वास्तविक था तो यह भी वही होगा। अगर पहले में प्लस या माइनस था तो इसमें भी प्लस या माइनस होगा।
ये देखिएगा, कह सकते हैं यह एक प्रकार से इतनी बात को हमको जानना था। ऐसे सवालों को हल करते समय बहुत आराम से बता रहे हैं, इसको समझिएगा। ऐसे सवालों को हल करते समय हमें इतनी बात को जानना था कि पहले ध्यान देंगे इन दोनों तारीखों को हम अलग अलग लिख लेंगे, मैं बताऊंगा भी कैसे। फिर कहता है कि पहले जिस तारीख में दिन दिया है उस पर काम करेंगे, यह पता करेंगे कि दिया हुआ दिन वास्तविक है कि प्लस या माइनस है कुछ, यानी कि जो ये दिन दिया है कि मंगलवार आ रहा है कि सोमवार या दूसरा कोई दिन आ रहा है, ये पता करेंगे। अब दूसरे तारीख पर काम करेंगे, जो दिन आया हो अगर पहले भाग का दिन वास्तविक था, यानी कि अगर हमने देखा कि सच में ये मंगलवार था, तो अगर इसको आपने हल किया जो दिन आ गया वही रहेगा। लेकिन हमने पता किया कि भैया अगर इस मंगलवार नहीं था, दूसरा कोई दिन था, इसमें प्लस या माइनस करके मंगलवार लाया गया है, तो फिर हम ध्यान देंगे इसमें जो दिन आएगा उसमें जितना इसमें अगर प्लस किया गया तो प्लस करेंगे, अगर माइनस किया गया है तो उसमें माइनस करेंगे। यही चीज हमको करना है, यही चीज आपको समझना है। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद इस प्रश्न को हम हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, इसको जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो बात सब कंफर्म होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कहता है, पहले समझेंगे सॉल्यूशन इसका, देखेंगे हम लोग और सॉल्यूशन क्या कहता है समझेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले देखिए कहा कि भैया पहले दोनों तारीखों को क्या करिए, अलग अलग लिख लीजिए। चलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया। पहला तारीख क्या है, कह रहा कि 17 मई 2003 को, कह रहा है दोस्तों क्या है, मंगलवार, कह रहा है मंगलवार। और अगले में क्या कह रहा है, कह रहा कि 25 मई 2006 को, कह रहा कि बता दीजिए कौन सा दिन होगा। यही चीज है। अब समझेंगे, हमने टाइप फर्स्ट के जो सवाल बताए थे जैसे आप लगा रहे थे इसको वैसे ही हूबहू लगाना है, समझिएगा। यहाँ पर करना क्या है, कह रहा कि सबसे पहले जिसमें दिन दिया है उस डेट पर काम करेंगे। तो दिन ध्यान देंगे इसी तारीख में दिया है मंगलवार, हम पता करेंगे कि क्या यह मंगलवार सही दिया है कि गलत दिया है। तो समझेंगे, कहता है पहले इसको इस तरह से लिखिए, 17 मई 5वां है तो 5 लिख दिया, 2003 है। चलिए 2003 हमने लिख दिया। अब आपको पता है ये क्या है, तारीख है, ये क्या है, तारीख है। आपको पता है ये क्या है, माह है। आपको ये पता है कि ये क्या है, शताब्दी है, शताब्दी है। और आपको ये भी पता है कि ये क्या है, वर्ष है। क्लियर हुआ। अब देखेंगे यहां पर बात करें तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि भैया देखिएगा यहाँ पर कहता है पहले दिन को लिखिए, हमने दिन लिख दिया। फिर कहता है जो महीना दिया है महीने का कोड लिखिए। और आपको पता है 5वें महीने का कोड क्या होता है, ध्यान देंगे 2 होता है। क्या होता है, 2। आप कोड में जाकर के देखेंगे तो मई का कोड आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 14 40, ध्यान देंगे इसके बाद 2 है, फिर 5 यानी 25 है। तो मई का कोड क्या होता है दोस्तों, 2 होगा। प्लस ध्यान दीजिएगा 20वीं शताब्दी का कोड हमने बताया है 6 होगा, यहाँ 6 लिखेंगे। प्लस ध्यान दीजिएगा ये वर्ष लिखेंगे, वर्ष में लीप वर्ष, तो 3 में ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष, इसमें कोई लीप वर्ष नहीं होगा, प्लस 0 कर देंगे क्योंकि लीप वर्ष नहीं होगा। और कहता है इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दीजिए। अब देखिए जोड़ देते हैं तो 6 3 9 हो गया और 17 2 19, यानी कि ध्यान दीजिएगा 19 1 20 यानी कि 28, कुल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 17 2 19 और 19 6 25 25 3 28, टोटल कितना हो गया 28/7। या हमने कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 में 7 से क्या करिए, भाग दे दीजिए ऐसे। अब देखिए इसको ले जाएंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक क्या होगा, 28 होगा। ठीक, 7 चौक 28 होगा। तो देखेंगे ये 0 बचा, 0 बचा, शेष ध्यान दीजिएगा 0 होता है। और शेष 0 होता है तो हमने कहा जो शेष होता है वही क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। और जब सोचिए जब 0 आ गया तो 0 हमने एक चीज बताया था, 0 किसका है, तो ध्यान देंगे 0 किसका है, ये ध्यान दीजिएगा शनिवार का है। 0 किसका है, शनिवार का कोड है। अब समझिए दिन कौन सा दिया है, बता रहा है इस दिन मंगलवार है, लेकिन आया क्या, शनिवार आया।
यानी कि ये दिन क्या दिया है, गलत दिया, हमने पता कर लिया। लेकिन शनिवार में क्या जोड़ा जाए कि प्लस आ जाए, या क्या घटाया जाए क्या घटाया जाए, ध्यान, क्या जोड़ा जाए कि मंगलवार आ जाए, और क्या घटाया जाए कि ध्यान देंगे मंगलवार आ जाए। तो जोड़ना आसान है, घटाना ज्यादा घटाना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं शनिवार में, देखेंगे शनिवार में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार, दूसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा सोमवार, और तीसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा मंगलवार। यानी कि शनिवार में हम +3 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ गया दोस्तों, मंगलवार। अब हमको एक चीज यहाँ पता लग गया दोस्तों, एक चीज पता लगा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, यहाँ समझेंगे यहाँ क्या किया गया है कि +3 किया गया। इसमें क्या किया गया, +3। अब कहीं ना कहीं इसको भी लगाएंगे, उसमें भी +3 करेंगे। चलिए देखते हैं, समझेंगे। यहाँ पर देखिए 25 मई 2006 को पूछ रहा क्या होगा, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 25 मई, ध्यान दीजिएगा 5 है, फिर 2006 है। आपको पता है ये क्या है, तारीख है। अब अगली बार से ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को बताएंगे। पहली बार बता रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं, अब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। ये देखिएगा शताब्दी है, और ये ध्यान देंगे ये क्या है, वर्ष। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना। अब समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे, पहले कहता तारीख को लिखिए, फिर कहता महीने का कोड। देखिए मई है, मई का कोड यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि मई माह का कोड क्या होगा, 2 होगा। प्लस ध्यान दीजिएगा 20वीं शताब्दी का कोड 6, प्लस वर्ष 6 दिया है, प्लस इसमें कितना लीप वर्ष होगा, 1 होगा। क्योंकि ध्यान देंगे 4 को अगर 6 में 4 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, और जितनी बार जाता है वही लीप वर्ष होता है। कहता है फिर इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दीजिए, देते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा 25 और 2 27, 25 2 27, 1 28, 28 6 34, और 34 6 40, कितना हो गया दोस्तों, 40, और 7 से भाग देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 40 भागे 7। ध्यान दीजिएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो देखिए 7 पचे 35 हो गया, तो ध्यान देंगे बचा कितना, 5। ठीक, 5 बचा, और इधर भैया 0 हो गया। शेष आया कितना हमारा, शेष आया ध्यान दीजिएगा 5, और जो शेष होता है वही हमने कहा सप्ताह का क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। जो शेष होता है वही क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। और 5 किसका है, तो आप कहेंगे ये 5 जो है ध्यान दीजिएगा ये बृहस्पतिवार का है। किसका है, 5 ध्यान दीजिएगा कोड किसका है, बृहस्पतिवार का है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यही चीज हम समझा रहे हैं। यहाँ +3 किया है, तो इसमें भी +3 कर देंगे। बृहस्पतिवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, रविवार आएगा। यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तब 25 मई 2006 को सप्ताह का ध्यान दीजिएगा रविवार का दिन था। क्लियर हो गया, ये आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और 1-2 सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों, और 1-2 सवाल बताते हैं, देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पर आधारित एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, समझेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिएगा। कहता है कि बता दीजिए 17/3/2013, 17/3/2013 को 17/3/2013 को रविवार का दिन है, रविवार का दिन है। 17/3/2013 को रविवार का दिन है। तो ध्यान दीजिएगा 17/3/2013 को रविवार का दिन है। तो कह रहा है 5 अगस्त 5 अगस्त
1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिएगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम तो हूबहू वही प्रक्रिया फिर से अपनाइएगा। देखेंगे इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, वो तारीख उरीख नहीं लिखेंगे उस तरह से। देखिए 17/3/2013 को क्या बता रहा है दोस्तों? 17/3/2013 को क्या बता रहा है? कह रहा है ये रविवार। क्या है? रविवार। और कह रहा तो बता दीजिए 5 अगस्त 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से देखेंगे, कहता है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसकी जांच कर लें क्या ये रविवार सही दिया है कि नहीं दिया है। तो इसकी जांच करते हैं। पहले कहा तारीख लिखिए, प्लस कहता है माह का कोड लिखिए। तीसरा महीना है, इसका कोड होता है 4, यानी कि मार्च का महीना है तो इसका कोड होता है 4। प्लस ध्यान दीजिएगा 20वीं शताब्दी का कोड होता है 6। प्लस वर्ष लिखने के लिए कहता है अब वर्ष में लीप वर्ष लिखिए। तो 13, ध्यान देंगे 4×3 = 12, 3 लीप वर्ष होगा। कितना? 3। तो कहता है 7, इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दीजिए। अब जोड़िए इनको, तो 17×4 ध्यान दीजिएगा ऐसे जोड़िए, 17×3 = 20, 20 हो गया। 20×4 = 24, 24, 17×3 = 20, 20×4 = 24, 24 × 6 = 30, 10×40 = 3 = 43। तो 43 7 हो गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ध्यान देंगे 43 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7×6 = 42, 7×6 = 42। देखिए यहाँ पर 1 गया और यह 4 से 4 जो है कैंसिल हो गया। 1 ध्यान देंगे शेष आया, और 1 जब शेष आया तो ये ध्यान दीजिएगा शेष ही क्या होता है हमारा दोस्तों? सप्ताह का कोड होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो शेष होता है सप्ताह का कोड होता है। तो 1 ध्यान दीजिएगा किस दिन का कोड है? तो आप कहेंगे सर जी ये रविवार के दिन का कोड है, रविवार के दिन का कोड है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ रविवार दिया है, यानी कि दिन जो है ये सही दिया है। यहाँ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डेट हमको वास्तविक मिल गया, जो यहाँ कह रहा था वही आ गया, रविवार ही आ गया। अब यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हुआ तो यहाँ पर भी प्लस माइनस नहीं होगा। देखिएगा इसको अगर हम बात करें तो कहता है 5 अगस्त 1993 की बात कर रहा है। तो कहता है सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए 5, ध्यान देंगे इसके बाद महीना कौन सा है? 8वां, फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1993। ठीक, अब इसको लिखते हैं। कहता है पहले तारीख लिखिए प्लस महीने का कोड लिखिए। तो ध्यान देंगे अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त का कोड क्या होगा? 14/40/25/03। क्या होगा कोड? तो ध्यान दीजिएगा 3 होगा, क्योंकि यह 8वां महीना है और 8वें महीने का कोड क्या होगा? 3 होगा। प्लस ध्यान दीजिएगा 1993, तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है तो 19वीं शताब्दी का कोड 0 होता है। प्लस वर्ष में 93 है, ध्यान देंगे, और प्लस लीप वर्ष की बात कर रहा है तो 93 में ध्यान दीजिएगा कितना लीप वर्ष आ जाएगा आप बताएंगे? तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 13, 4 तिहाई 12, यानी कि 23 लीप वर्ष आएगा। टोटल कितना आएगा दोस्तों? 23 आएगा। आप देख लेंगे लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, हमने बताया है। दिए हुए वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक, तो ध्यान देंगे जोड़ेंगे इसको तो ये 5 3 8 हो जाएगा, सीधी सी बात है, 8 हो गया। और 93 में 23 जोड़ेंगे, 3 3 6 और 9 2 11, 3 3 6 हो गया और 9 2 11, यानी कि 116 हो गया। 116 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 124। बराबर इसको लिख सकते हैं 124/7, यहाँ 7 लिखना है। ठीक, या ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं 124/7। तो देखिए 7 एकन्नम 7, 7 5 12 होता है, 54, यहाँ 4 लिखेंगे तो कितना हो गया? 54। अब कहेंगे 7 सते 49, 7 सते 49, बचा कितना? तो ध्यान देंगे हम कहेंगे कि 54 में से अगर 49 जाएगा तो कितना बचेगा?
5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो ये शेष बचा, और शेष जो बचता है वही सप्ताह का कोड होता है। पांचवा किसका कोड है? तो आप कहेंगे कि ये बृहस्पतिवार का कोड है। किसका कोड है? बृहस्पतिवार का कोड है। या ध्यान दीजिएगा, इसी को हम गुरुवार कहते हैं। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 5 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था? तो आप कहेंगे भैया गुरुवार था, या ध्यान दीजिएगा बृहस्पतिवार था। क्लियर हुआ? ये ध्यान दीजिएगा आपका सही। इस तरह से आपको इस पर काम करना है। डबल डेट से घबराना नहीं है। डबल डेट बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने बताया बस ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ये? चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और इस पर करवा देते हैं, फिर थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, एक सवाल और करवाते हैं इस पर जो है एक सवाल और करवाते हैं, ताकि कोई दिक्कत फिर ना हो। देखिए, कह रहा है, अगर आपसे एक सवाल हम देखते हैं और तब जो उसको देते हैं आप लोगों को, कह दे अगर आपसे 15/6/1980 को मंगलवार, तो 20 जुलाई 2007 को क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 15, इससे लिखते हैं 15/6/1980 को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा दिन है? मंगलवार। 1980 को मंगलवार। तो कह रहा है बता दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 जुलाई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये ध्यान दीजिएगा, डबल डेट पर हम काम कर रहे हैं। अब इसको वैसे ही लगाइएगा जैसे हमने बताया है हूबहू। देखिएगा आंसर आपको वही मिलेगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि भैया 15/6/1980 को ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि मंगलवार है। 15/6/1980 को क्या है दोस्तों? मंगलवार है। तो कह रहा है कि बता दीजिए 20 जुलाई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही कह रहा है। अब देखिएगा, करना कुछ नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा, बस जैसे बताया गया वैसे ही कीजिएगा। कह रहा है पहले तारीख लिखिए, हमने तारीख लिखा। पहले इसकी जांच करेंगे क्या है मंगलवार सही दिया है कि नहीं, हमने पहले ही लिखा दिया आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इसकी जांच करेंगे क्या है मंगलवार सही दिया है कि नहीं। 15 कहता है पहले तारीख लिखिए, फिर महीने का कोड लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, छठवां कौन सा महीना है? जून का, और जून के महीने का कोड होता है 5। क्या होता है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 19वीं शताब्दी का कोड 0 प्लस 80, ध्यान दीजिएगा वर्ष है, 80 लिख दिया हमने, प्लस इसमें लीप वर्षों की बात करेंगे तो ध्यान देंगे कितना हो जाएगा? 20 लीप वर्ष होगा। ठीक, 20 चौके 80, यानी कि 4 विषयम 80 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 20 लीप वर्ष होगा। फिर कहता है इनको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हम देखें जोड़ेंगे, 15 5 20 हो गया, 20 20 40, और 80 है। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 80 और 40 120 होगा। कितना होगा दोस्तों? 120/7। या ध्यान दीजिएगा हम लिख सकते हैं 120 को ध्यान देंगे 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 एकन्नम 7 5 12 होता है, और 7 सत्ते ध्यान दीजिएगा क्या होता है? 49। शेष आएगा 1, और शेष जब 1 आया तो हमने कहा शेष ही क्या होता है? सप्ताह का कोड होता है। और ध्यान देंगे ये 1 किसका है? तो ये है दोस्तों रविवार का। किसका है? रविवार का। और दिन कौन सा दिया है? देखिए मंगलवार दिया है। यानी कि रविवार में कितना जोड़े कि मंगलवार हो जाए? सर जी कहेंगे आप सोमवार मंगलवार यानी कि 2 जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों क्या किया गया है? +2 किया गया है। क्या किया गया है? +2 किया गया है। अब इस पर ऐसे काम करते हैं, 20 जुलाई 2007 दिया है तो इसको ऐसे लिखते हैं 20, और जुलाई देखिए
सातवां महीना है, जुलाई कौन सा है, सातवां। तो कोड क्या होगा, 14, 40, 25, 03, 61, 46। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सातवां महीना ये, तो 14, 40, 25, 03, 25, 03, यानी कि ध्यान दीजिएगा कोड हो जाएगा 0 प्लस, ध्यान दीजिएगा कोड आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कोड, जुलाई का कोड 0 होगा, प्लस ध्यान दीजिएगा कहता है कि शताब्दी कौन सा है, तो 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का कोड 6 होगा, प्लस वर्ष कितना दिया है 7, इसमें लीप वर्ष कितना होगा 1 बटे में 7। फिर ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ेंगे तो 20 6 26 और 26 1 27, 26 1 27 और 27 7, ध्यान देंगे हो जाएगा 34, और 34 को 7 से भाग देंगे, या हम कहेंगे 34 भागे 7। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 7 चौक 28, क्या हो जाएगा 7 चौक 28। तो ध्यान दीजिएगा 28 यहाँ 14 जाएगा, 14 में से 8 हो गया निकलेगा तो बचेगा 6, और यहाँ ये देखिए 0 हो गया। अब शेष कितना आया हमारा, शेष ध्यान दीजिएगा हमारा आ गया 6, और हमने बताया कि जो शेष आता है वही ध्यान दीजिएगा सप्ताह का कोड होता है, और 6 किसका कोड है, तो आप कहेंगे 6 जो कोड है वो शुक्रवार का है, किसका है, शुक्रवार का कोड है। अब ध्यान दीजिएगा 6 जो है शुक्रवार का कोड है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे +2 किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे +2 करेंगे, शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, शनिवार और रविवार आएगा, ध्यान दीजिएगा तो रविवार आएगा। यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 25 जुलाई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ध्यान दीजिएगा रविवार था। क्या था दोस्तों, रविवार। क्लियर हो गया। अब इस टाइप पर हमने सवाल करा दिया, इतना आप अच्छे से समझ गए हैं। और ध्यान दीजिएगा अब थोड़ा सा अगला टाइप हम आपको बताते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर टाइप 3 होगा, इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं और टाइप बदलते हैं। देखिएगा दोस्तों टाइप 3 ध्यान दीजिएगा हो जाएगा जब दिए गए तारीख का वर्ष समान हो जाए, जब दिए गए तारीख का वर्ष समान हो जाए, जो तारीख दिए हों दो, ये भी डबल डेट पर ही आधारित है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा परिवर्तन है कि इसमें वर्ष ध्यान दीजिएगा दोस्तों समान हो जाता है, और जब वर्ष समान हो जाता है तब हम क्या करेंगे समझिएगा। तो ध्यान देंगे जैसे हम एक सवाल ले एग्जाम्पल एक लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम ले लें। यहाँ पर कहता है, एग्जाम्पल की बात अगर करें दोस्तों तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है कि मान लीजिए कह रहा 5 नवंबर 2017 को सोमवार है, तो 20 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखेंगे कह रहा है 5 नवंबर 2017 को सोमवार है, 5 नवंबर 2017 को सोमवार है। तब ध्यान दीजिएगा कह रहा है 5 नवंबर 2017 को सोमवार है, कह रहा है 20 मार्च
2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये देखिए आपको एक क्वेश्चन मिला है, 5 नवंबर 2017 को सोमवार है, तब 20 मार्च 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको मिला है। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग देखिए, आपने अभी जस्ट ऐसे प्रश्न किए हैं डबल डेट पर, और जैसे आपने किया है उस आधार पर भी इसका आंसर आएगा, लेकिन एक इसमें ट्रिक काम करती है, समय आपका बचता है, इसलिए थोड़ा सा टाइप अलग बता दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे अभी लगाया है, जैसे हमने बताया अभी इसकी पहले जो नियम कानून बताया है उसके अनुसार भी ध्यान देंगे, यह अगर आप उस पर काम करते हैं तो उसके अनुसार भी आंसर आपका ये सही आएगा। यानी कि अभी आपने 2 तारीखों पर आधारित जो प्रश्न पढ़ा, जैसे आप उसमें काम किए वैसे इस पर करेंगे, क्योंकि वही सवाल ही है लगभग, सिर्फ वर्ष सेम किया तो उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर तब भी आएगा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिएगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कहता है, कहता है कि भैया 5 नवंबर 2017 को कह रहा है, 5 नवंबर 2017 को क्या कह रहा है? सोमवार, यही ना? 5 नवंबर 2017 को कह रहा है सोमवार है, कह रहा है, तब बता दीजिए कि 20 मार्च 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यही आइए पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये सही दिया है, सोमवार दिया है कि नहीं दिया है, ये चेक करेंगे। ठीक, तो देखिएगा, अगर हम चेक करें तो कहता है पहले तारीख लिखिए, हमने तारीख 5 लिख दिया। कहता है फिर जो महीना दिया, महीने का कोड लिखिए। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नवंबर माह का कोड, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा नवंबर माह का कोड जो होता है वो 4 होता है। 14, 40, 25, 03, 61, 46, यानी नवंबर दिसंबर। नवंबर का कोड क्या होगा? 4 होगा। प्लस कह रहा कि भैया 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा? 6, प्लस वर्ष कितना दिया है? 17, प्लस इसमें वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा? 4 चौक 16, 4 होगा। और कहता है इनको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, तो जोड़ेंगे देखिए हो जाएगा 17 4 21, 21 6 27, 27 4 31, 31 5 36 बटे 7, या ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे 36 भागे 7। तो ध्यान देंगे 7 पचे कितना होता है दोस्तों? 35 होता है। एक बचा, शेष ध्यान दीजिएगा 1 आया, और शेष ही क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, शेष होता है सप्ताह का कोड होता है दोस्तों। क्या होता है? सप्ताह का कोड होता है। और ध्यान देंगे एक किसका कोड है? रविवार का दोस्तों। किसका कोड है? रविवार का कोड है। अब आप बताइए, क्या ये रविवार दिया था, सोमवार दिया था? तो रविवार में कितना जोड़े सोमवार हो जाए? +1। तो आप कहेंगे सर जी +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। यानी कि हमको एक चीज यहाँ ज्ञात हुआ, ये +1 किया है। आइए यहाँ पर बात करते हैं, कहता है कि 20 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया 20 और मार्च, ध्यान दीजिएगा तीसरा महीना है, तो तीसरे महीने का कोड क्या होता है? हमने बताया 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है मार्च का कोड, प्लस 20वीं शताब्दी का कोड 6, प्लस ध्यान दीजिएगा वर्ष 17 दिया है, प्लस वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा? 4, और कह रहा है इनको जोड़कर 7 से भाग दीजिए, तो जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा 17 4 21, 6 27, 4 31, 31, और ध्यान दीजिएगा 20 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यानी कि 30 20 50 1 51, तो ध्यान दीजिएगा 51 हो जाएगा 7, या ध्यान देंगे 51 भागे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। 7 सते क्या होगा दोस्तों? 49 होता है। 7 सते 49, शेष बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा 2, और यहाँ ध्यान देंगे कट जाएगा, शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। और शेष ही दोस्तों क्या होता है? सप्ताह का कोड होता है। सप्ताह का क्या होता है? कोड होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 किसका कोड है? तो कहेंगे सर जी ये 2 जो है सोमवार का कोड है। किसका कोड है? सोमवार का कोड है। 2 किसका कोड है दोस्तों? सोमवार का कोड है। दोस्तों सोमवार का कोड है, 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 दोस्तों सो
तो सोमवार में भी हमको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। और सोमवार में +1 करेंगे तो सोमवार के बाद क्या आ जाता है, मंगलवार आ जाता है। यानी कि इस दिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या होगा, मंगलवार होगा। यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर हुआ। ये तो हमने पहले नियम पर काम किया, जो पहला नियम था, जो हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया था, उसी पर काम किया, तब भी आंसर आ गया, मंगलवार आंसर आया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं जो यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है उसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या सच में मंगलवार आएगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या कहता है। इसको मिटा रहे हैं। यहां देखिए, देखेंगे यहां मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ट्रिक आपको बता रहा हूं। इसके बाद पहले थोड़ा सा लिखा दूं। ट्रिक में कहता है कि जब दिए हुए तारीख में, जब दिए हुए तारीख में वर्ष समान हो, वर्ष समान हो, तो वर्ष को काट दें, यानी कि समाप्त कर दें, हटा दें, तथा तारीख व महीने पर ही, महीने पर ही काम करें। अब इसी पर काम करना, कहने का मतलब ये जो वर्ष देखिए समान है ना, इससे हमसे कोई मतलब नहीं दोस्तों। इसका कहने का मतलब इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब हम किस पर काम करेंगे, तो काम करेंगे सिर्फ ध्यान देंगे 5 नवंबर और 20 मार्च पर। आइए देखते हैं कैसे। ये आप लोग लिख लिए, लिख लीजिए इसको, फिर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद लिखिएगा आराम से। देखते हैं, ये आप देखिए कह रहा है जब दिए हुए तारीख में वर्ष समान हो तो वर्ष को काट दें तथा तारीख व महीने पर ही काम करें। चलिए अब देखते हैं इसके कहने के अकॉर्डिंग क्या ये मंगलवार आंसर हमारा आया था, तो क्या मंगलवार आता है। अब देखिए हमने लिख दिया भैया 5 नवंबर 5 नवंबर 2017 ये लिखा, और यहां लिख दिया हमने 20 मार्च 2017 लिख दिया। अब समझिए, कहता कि भैया वर्ष को अगर सेम हो जाए, वर्ष समान हो जाए तो उसको काट दो। अब सिर्फ काम किस पर करिए, डेट और महीने पर, तारीख और महीने पर। तो देखिए तारीख कितना दिया है 5 प्लस महीना नवंबर का, अभी हमने बताया नवंबर का कोड क्या होगा, तो 4 होगा दोस्तों। क्या होगा, 4/7 बराबर हो जाएगा ये 5 4 9/7। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ एक चीज जानते रहिए, इस दिन कह रहा है क्या है, सोमवार है। इस दिन कह रहा है दोस्तों कि सोमवार है। देखते हैं क्या सोमवार होता है। तो काटेंगे तो देखिए 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, ध्यान दीजिएगा 7 एकन्नम 7 हो जाएगा बराबर, ध्यान दीजिएगा शेष कितना बचेगा 2। और या इसको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे करिए 9। यहाँ आपको अच्छे से समझ, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। 7 एकन्नम 7 एक बार गया, शेष कितना बचा 2। शेष ही ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। शेष क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। और शेष देखिए 2 आया है, 2 किसका कोड होता है, 2 ध्यान दीजिएगा सोमवार का। यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, यहाँ प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ कह दिया सोमवार था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सोमवार आ गया, डायरेक्ट आया कि नहीं आया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि सोमवार मिल गया। अब यहां पर देखते हैं क्या मंगलवार आता है। 20 मार्च की बात कर रहा है, तो दोस्तों कहता है पहले तारीख लिख लीजिए, हमने लिख लिया, प्लस महीने का कोड 4 होगा, बटे ध्यान दीजिएगा 7 बराबर 20 4 24/7, या हम कहेंगे 24 में किससे 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक क्या होगा 21 होगा। शेष बचेगा 3 दोस्तों, शेष ध्यान देंगे 3 बचेगा। और 3 किसका कोड है, तो 3 सप्ताह में कोड जाकर के देखेंगे किसका है दोस्तों, मंगलवार का। किसका है, मंगलवार का है।
हमको डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा आंसर मिल गया, यहाँ प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्लियर हुआ? ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहता है जब दिए गए तारीख का वर्ष समान हो जाए तो भैया सबसे आसान तरीका है कि वर्ष को काट दीजिए, नहीं तो आपने पहले जैसे किया उस तरफ तो आंसर आएगा, कन्फर्म आएगा आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे, अगर वर्ष को काट करके सिर्फ कह सकते हैं दिन और महीने पर काम करेंगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये अच्छे से? दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और प्रयास करेंगे कि हमारे चैनल से लगातार जुड़ करके अपने रीजनिंग के जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।